बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में हालिया तरामीम और पंजाब लैंड अथॉरिटी यानी पैलरा के नए निज़ाम के मुताबिक ग्रीन सर्टिफिकेट ज़मीन की मलकियत और फ़र्द के हसूल के अमल को डिजिटल और महफूज बनाने के लिए मुतारफ़ करवाया गया है। इसका बुनियादी मकसद ज़मीन के रिकॉर्ड की तस्दीक और इंतकाल वरासत के अमल को शफाफियत बनाना है। मतलब ये है, ग्रीन सर्टिफिकेट एक ऐसी डिजिटल दस्तावेज़ है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि मुतल्लिका ज़मीन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो चुका है, चाहे आपके इलाके का पटवारखाना अभी तक मैनुअल है, यानी अभी आपके जो पटवारखाना है उसका कंप्यूटराइज नहीं हुआ रिकॉर्ड। लिहाजा अगर ग्रीन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आप अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करना सकते हैं तो आप बड़े आराम से अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर सकते हैं। अब इस पर कोई कानूनी रुकावट आपको महसूस नहीं होगी। असल में इस सर्टिफिकेट का मकसद वरासत के इंतकाल को जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी वजह से आपकी प्रॉपर्टी के मुतालिक इंतकाल दर्ज नहीं हुआ, यानी आपका वरासत का इंतकाल या रजिस्ट्री आपकी हो चुकी हुई है लेकिन उसके ऊपर अभी तक इंतकाल का अंदराज नहीं हुआ पटवारखाने की वजह से, या आपने रजिस्ट्री करवा के अपने पास रख ली हो, अभी तक उसका इंतकाल नहीं करवाया, और इसी तरह अगर आपके पास मुख्तार आम है किसी प्रॉपर्टी का तो उसके हवाले से भी आपका अगर इंदराज नहीं हुआ इंतकाल का, तो आप अपने मुतल्लिका जो प्रॉपर्टी है उसका आप ग्रीन सर्टिफिकेट पैलरा की जानिब से जारी शुदा वो आप लेकर तो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर मामला को आगे लेकर चल सकते हैं। इसकी बुनियाद पर मलकियत की मुंतकली बड़ी आसानी से हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी कागजात में आपको जो है ना, वो अगर वरासत करवानी है तो डेथ सर्टिफिकेट, जो बंदा फोत हो चुका है, जो मालिक है, उसके वारसों का FRC, और इसी तरह बाकी सब जो अगर एडल्ट हैं यानी कि बड़े हो चुके हैं तो उनके ID कार्ड चाहिए, और अगर बच्चे छोटे हैं, माइनर हैं, तो उनके लिए आपको जो है ना वहाँ से FRC के अलावा आपको बे फार्म और गार्डियन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसी तरह अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो आपने अपनी रजिस्ट्री की मुसद्दका कापी निकलवानी है, और अगर आपके पास रजिस्ट्री असल है तो वो भी आपने साथ पेश कर देनी है। और इसी तरह अगर आपके पास मुख्तार आम है तो मुख्तार आम की मुसद्दका नकल निकलवाई जाएगी, और उसकी मुसद्दका कापियाँ और साथ में असल मुख्तार ख़ास मुख्तार आम आपने जो है वो मुतल्लिका महकमा के पास लेकर जाना है, और वहाँ पे आपको उसके ज़रूरी जो स्टेप्स हैं उनको आपने मुकम्मल करना है, और उसके बाद आपका जो सारा मामला है वो उसके मुताबिक आपको ग्रीन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। कब्ज़े के सबूत के तौर पर आपने अपने बिल, जो यूटिलिटी बिल्स आपके घरों में आते हैं, वो आपने प्रोवाइड करने होंगे। और इसी तरह गूगल अर्थ एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक आपने अपने घर का, अपनी प्रॉपर्टी का नक्शा निकलवाना है और उसकी तस्वीरें लेनी है, और इसी तरह आपने जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी भी लाइव तस्वीरें लेनी है, और साथ जो आपके जो हमसाये हैं या इर्द गिर्द के जो आपको जानने वाले हैं उनके बयानी हल्फी साथ अटैच करने हैं, और ये एक फ़ाइल मुकम्मल करके आपने पैलरा के ऑफिस में लेकर जानी है। यानी अब पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबा भर में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त को शफाफ और करप्शन से पाक बनाने के लिए मुख्तलिफ असूल और ज़वाबित वज़ा किए गए हैं, और इस सिलसिला में पंजाब गवर्नमेंट ने ये एक ग्रीन सर्टिफिकेट मुतारफ़ करवाया है। यानी फ़र्द और रजिस्ट्रियों की जगह अब आपको सिर्फ ग्रीन सर्टिफिकेट ही काम कर सकता है आपका, और अब पटवारी के पास जाने की ज़रूरत न पड़ेगी आपको, क्योंकि कानूनी लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छा अमल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। लेकिन हमारे मुआशरे में इस किस्म के तरीक़ों पर अमल दरामद करना एक पेचीदा मसला है। इस सर्टिफिकेट की वजह से कानूनी पेचीदगियों में इजाफा हो सकता है और अदालतों पर काम का बोझ जो है वो बढ़ेगा। बहरहाल ग्रीन सर्टिफिकेट के हसूल के लिए आपको 10 मराहिल से गुजरना पड़ता है। आपको अपने करीबी ज़राई अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पर जाना होगा, और नंबर 1 वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना असल शनाख्ती कार्ड नादरा की तरफ से जारी करदा वो आपको दिखाकर अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए एक आपको टोकन वहाँ से मिलेगा, वो आपने टोकन लेकर और अपनी बारी का इंतज़ार करना है। और नंबर 2 पे आपको जो है ना, आपसे आपकी प्रॉपर्टी की तफसील मुकम्मल पूछी जाएगी, और फिर आपसे मुकर्ररा फ़ीस जो आपने मुतल्लिका बैंक ऑफ पंजाब की मुतल्लिका ब्रांच में जमा करवानी है, या जायज़ कैश या इजी पैसा के ज़रिए आप एक PSID कोड आपको मिलेगा, उसके मुताबिक वो एक रसीद जनरेट होगी,
وہ آپ نے جا کے اپنے متعلقہ جو ہے آپ کا جو RO یعنی کہ جو ارادی ریکارڈ سینٹر میں آپ کی فائل کو دیکھ رہا ہے بندہ، اس کو آپ نے جا کے وہ فراہم کرنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آپ کے پاس شناختی کارڈ کی ناظرہ بائیو میٹرک ہوگی اور آپ کے نام پہ اوپر موجود تمام موبائل سموں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، اور آپ کا NTN، آپ کا STRN، اس کا بھی ریکارڈ چیک ہوگا۔ نمبر 4 پہ آپ کی جائیداد کی ملکیت کا جائزہ لیا جائے گا، یعنی ملکیت مکمل قانونی طریقے سے حاصل کی گئی ہے کہ نہیں، یعنی آپ نے کسی سے خریدی ہے، پچھلا ریکارڈ اس کا تصدیق ہوگا، اور دیکھا جائے گا کوئی فرد بدل یا کوئی کیس کے ذریعے تو نہیں یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہوئی، یا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی گئی، اور اس پراپرٹی کے متعلق کوئی اسٹے آرڈر یا کوئی قرضہ تو نہیں لیا ہوا، اور نہ اور کوئی اس کے اوپر کوئی امر مانیہ تو نہیں ایسا جس کی وجہ سے یہ اس کے اوپر کام نہ ہو سکا ہو۔ اور اسی طرح آپ کے پاس جو نمبر 5 ہے، اس کے بعد آپ کے پراپرٹی کا فیلڈ سروے کیا جائے گا، اور جدید GPS ٹیکنالوجیز کے ذریعے زمین کی حد بندی اور رقبہ کی پیمائش کی جائے گی۔ موقع پر آ کر بندہ آپ کو چیک کرے گا آپ کی پراپرٹی کو، اور اس کے بعد پراپرٹی کے ارد گرد کا محل وقوع دیکھا جائے گا، ساتھ رہنے والے ہمسایوں سے آپ کی باز پرس کی جائے گی، اور پھر آپ کے قبضہ کی تصدیق بھی کی جائے گی کہ واقعی آپ بیان کردہ رہائش پر خود رہ رہے ہیں یا آپ کی اجازت سے کوئی اور بندہ آگے اس کے اوپر رہائش پذیر ہے۔ اور نمبر 7 پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا گریڈ 17 کا آفیسر آپ کی فائل کی مکمل چھان بین کرے گا، عملہ کی فیلڈ رپورٹ کو مرتب کرے گا، اور اس کے اوپر مناسب حکم کی سفارش کرے گا۔ اس کے بعد نمبر 8 کے اوپر اس کے بعد اراضی ریکارڈ سینٹر کی آفیشیل ویب سائٹ پر 15 دن کے لیے آپ کی پراپرٹی کی تفصیل کو شیئر کر دیا جائے گا، اور اخبار میں اشتہار دے دیا جائے گا۔ اگر کسی کو اعتراض یا عذر ہو تو 15 دن میں اپنا اعتراض جمع کروا دے۔ اسی طرح نمبر 9 پہ ADLR اس فائل کو حتمی جائزہ لے گا، اور گرین سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی رپورٹ لینے کے بعد اس کی سفارش کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا۔ اور نمبر 10 پہ یعنی آخری مرحلے میں گرین سرٹیفکیٹ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کو جاری کر دیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر آپ اپنی پراپرٹی کے دیگر معاملات درست طریقہ سے قانونی طور پر بروئے کار لا سکتے ہیں، اور اپنی پراپرٹی کو آگے فروخت بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کے اوپر دیگر جو معاملات ہیں ان کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔